बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए आर्मी चीफ़ का नाम फाइनल हो गया है। कौन बनेगा आर्मी चीफ़, ये मैं थोड़ा आगे चलकर आपको बताऊंगा कि किस नाम पर इत्तेफाक हुआ है और कौन सा नाम फाइनल किया गया है। और अगर फाइनल हो गया तो फिर उसको डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया जा रहा। पहले इस पे बात कर लेते हैं। असल मामला आर्मी चीफ़ के मामले पर तो डिसीजन हो चुका है। मामला चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का है, जो अभी तक तय नहीं पाया और शायद कल तक वो भी तय पा जाए और ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। इससे पहले आर्मी चीफ़ की तकर्री के लिए वजारत दिफा की जानिब से GHQ की जानिब से जो समरी वजारत दिफा को भेजी जानी थी, उस समरी के हवाले से बड़ी क्या आसाराइयाँ होती रहीं और ये कहा जाता रहा कि GHQ समरी में ताख़ीर कर रहा है, वो नहीं भेज रहा और पता नहीं क्यों इस मामले को लटकाया जा रहा है। हालांकि असल बात यह है कि समरी GHQ उस वक़्त इनिशिएट करता है जब वज़ीर आज़म या हुकूमत GHQ को कहती है या लिखती है। अगर हुकूमत समरी मांगती ही नहीं तो GHQ अज़ ख़ुद समरी हुकूमत को कभी भी नहीं भिजवाता। ये पहले माजी की भी रवायत है और तरीक़ाकार भी यही है। इस वक्त तक जो डिले हुआ इस समरी के वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचने में या हुकूमत को मिलने में, उसकी असल वजह GHQ नहीं था, बल्कि उसकी असल वजह प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने समरी मांगी ही नहीं। और इसकी वजह शायद ये थी कि पहले वज़ीर आज़म और कुछ और लोग इस बात की कोशिश कर रहे थे कि कंसेंसस ऐसा हो जाए और इस कंसेंसस में अगर आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को कुछ अरसे के लिए तौसीह देना पड़े तो वो भी कर ली जाए। इस मामले पे मामला तय नहीं हो रहा था। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश भी थी कि मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने की बजाय अगर इस मामले में एक्सटेंशन दे दी जाए जनरल बाजवा को और उसके बाद इलेक्शन के बाद नए चीफ़ का तकर्रर हो जाए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। कुछ और लोगों की भी ये ख्वाहिश थी, ख़ुद इमरान खान साहब का भी, PTI का भी ये मुतालबा था। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब इस मामले में अड़ गए और उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि किसी सूरत जनरल बाजवा को तौसीह देने के वो हक़ में नहीं हैं। जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब मजबूर हुए और फिर उन्होंने ख़त लिखा वजारत दिफा के ज़रिए GHQ को और GHQ ने फिर उसी वक्त जैसे ही उनको हुक्म मिला उन्होंने समरी जो है ना वो वजारत दिफा को अरसाल कर दी और वजारत दिफा ने वो समरी आगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेज दी। इस समरी में 6 सीनियर जर्नलों के नाम हैं, जिनमें जनरल आसिम मुनीर साहब सर फहरिस्त हैं, उसके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जनरल अज़हर अब्बास हैं, जनरल महमूद साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और जनरल मोहम्मद आमिर हैं। ये सारे मामले में जो गुज़श्ता कम अज़ कम 2 माह से चला आ रहा था और इस पर इतनी डिबेट हुई, इतनी बहस मुबासा हुआ और इतनी इस पे बाज़ कंट्रोवर्शियल भी ये इस कदर हो गया कि पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इससे पहले आर्मी चीफ़ की तकर्री के मामले में इस हद तक मौज़ूए बहस नहीं बना था। लास्ट टाइम जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी उस वक़्त भी ये मौज़ूए बहस बना था, लेकिन इतना अरसा उसने भी नहीं लिया था जितना अरसा ये डिबेट ले गई। इस दौरान कोशिश हुकूमत की जानिब से ये थी कि आर्मी चीफ़ सीनियरिटी की बेस पर बनाया जाए और उस पर सबका कंसेंसस हो, किसी को एतराज़ ना हो और आने वाला आर्मी चीफ़ आने से पहले ही मुतनाज़ा ना हो जाए। ये हुकूमत की कोशिश थी और इस हवाले से वो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें आर्मी की मौजूदा क़यादत यानी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजारत दिफा, इमरान खान साहब की पार्टी, ख़ुद हुकूमती जमात की इत्तेहादी पार्टियाँ, वो सब को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे। और अगरचे इख्तियार तो वज़ीर आज़म का है कि वो किसको भी जिसको चाहें बना दे, लेकिन वज़ीर आज़म की ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि ऐसे तरीके से इस मामले को हल किया जाए कि ये कंट्रोवर्शियल ना बने। इसी हवाले से सारी कोशिशें जारी थी और इससे बैकडोर मुज़ाकरात भी हो रहे थे, सामने भी कुछ चीज़ें आ रही थी, ज़्यादा मुलाकातें और मुज़ाकरात जो थे वो पस मंज़र में थे। इन मुज़ाकरात में जो पस मंज़र में हो रहे थे, ये मुलाकातें जो बैकडोर हो रही थी, वहाँ पे एक बात मान ली गई कि चले जो सीनियरिटी के लिहाज से आज तक जो नंबर 1 है जनरल आसिम मुनीर साहब, उन पे इत्तेफाक कर लिया जाएगा। ये बात तय हो गई तमाम इन बैकडोर मुज़ाकरात में, मामलात में कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर की इस बात को मान लिया गया कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो सीनियरिटी में भी नंबर 1 है, तो उनको आर्मी चीफ़ बनाया जाएगा। ये मामला एक तरह से तकरीबन हल हो चुका है इस नाम पे।
इत्तेफाक राय हो चुका है। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसके नाम का मसला आया कि उस पर सीनियरिटी के हवाले से दूसरा नाम जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का आता है। तो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हवाले से भी बाज़ चीज़ें ऐसी मियाँ नवाज शरीफ को के कैंप को बताई गई कि वो इस नाम पे भी वो ज़रा हेजिटेट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जनरल साहिर की बजाय जनरल अज़हर अब्बास को अगर बना दिया जाए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस मामले में अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं, पसे पर्दा भी कोशिशें हो रही हैं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से हुई तो वो भी गालबन आसफ़ ज़रदारी साहब भी मियाँ साहब को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि जनरल साहिर शमशाद को बना दिया जाए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। लेकिन अभी तक इस मामले में कुछ और मुलाकातें भी दरकार होंगी, तो इन दोनों में से शायद किसी एक के नाम कुरा निकल आए, जनरल साहिर शमशाद या जनरल अज़हर अब्बास। बहरहाल जो भी इनमें से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनेगा और बाकी जनरलों में से भी किसी को बनाया जा सकता है, ये वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है। लेकिन इत्तलाआत के मुताबिक अभी तक जो ज़्यादा कंसेंसस आर्मी चीफ के मामले में तो हो चुका और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मामले में कंसेंसस बिल्ड करने की आखिरी कोशिशें जारी हैं और ये कल तक ये भी फाइनल हो जाएगा और उसके बाद ये समरी सदर को भेज दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी रिकमेंडेशंस के साथ इस समरी को भेज देंगे और इस तरह ये सारा मामला खुश असलूबी से तय पाने की तवक्को की जा रही है। इस मामले में जो खदशात थे, अगर लॉजिकली उनको देखा जाए, यानी जनरल आसिम नसीर के मामले में जो खदशात थे कि उनकी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ मुखासमत है और वो जब आर्मी चीफ बनेंगे तो वो शायद उनको टफ़ टाइम देंगे। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो जनरल आसिम मुनीर अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो उनके बनने से ज़्यादा फ़ायदा होगा पीटीआई को और वो पीटीआई के हवाले से सॉफ्ट कार्नर रखेंगे, क्योंकि उनका न्यूट्रल रहना उनके अपने भी मफाद में होगा और वो ख़ुद को न्यूट्रलिटी अपनी बरकरार रखने के लिए वो कोई ऐसी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं होने देंगे जिससे ये तासर मिले कि तहरीक इंसाफ तो पहले ही कहती थी कि ये उनके ख़िलाफ़ हैं, तो आप देखें वो बन गए हैं तो उनके ख़िलाफ़ इक़दाम हो रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर जनरल आसिम मुनीर अगर बनते हैं आर्मी चीफ तो इसका पीटीआई को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। इन जर्नलों में से कोई भी जर्नल अगर आर्मी चीफ बन जाता है तो पता नहीं हमारे सियासतदान क्यों भूल जाते हैं कि वो किसी सियासी पार्टी का चीफ नहीं बनेगा, वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनेगा। उसके सामने सबसे मुकद्दम उसका अपना इदारा होगा जो ये फ़ैसला कर चुका है, इदारा फ़ैसला कर चुका है कि वो आइंदा के लिए सियासत से लाताल्लुक़ रहेगा और सियासी अमूर में उस तरह नहीं उलझेगा जिस तरह माजी में उलझता रहा है। तो इसलिए नया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बने, साहिर शमशाद मिर्ज़ा बने या कोई और जनरल बने, जो भी बनेगा वो न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि ये इदारे की पॉलिसी है और उसका ना किसी सियासी पार्टी को नुकसान होगा और ना किसी को बेजा फ़ायदा होगा। इसलिए सियासतदान घबराए ना, बल्कि ये फ़ैसला खुश असलूबी से होने दे और पाकिस्तान के असल मसाइल पर तवज्जो दें।